morning dear student, welcome again in the online class SPPS. In this video for 12th class in English stars, today I am going to teach you chapter number 5 should wizard hit money. क्या जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, संक्षिप्त वर्णन इस कहानी को बता रहा हूँ। लिटिल चिल्ड्रन लव टू हियर स्टोरी, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है कहानियाँ सुनना फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने माता पिताओं से, एट बेड टाइम, बिस्तर के समय, सोते समय। सच स्टोरीज आर मोस्टली फेबल्स, इस प्रकार की कहानियाँ फेबल्स होता मनगढ़ंत होती हैं। एंड हैव नो लॉजिक, उनका कोई तर्क नहीं होता है बिहाइंड देम, उनके पीछे। मैनी अ टाइम, बहुत समय, पेरेंट्स मेक अप स्टोरी, माता पिता कहानियाँ बनाते हैं आउट ऑफ देयर ओन हेड, अपने स्वयं के दिमाग से। लिटिल चिल्ड्रन टेक दैम, छोटे बच्चे समझते उनको एज लिटरली ट्रू, शाब्दिक रूप से सच। बट एट द चाइल्ड ग्रो अप, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, ही बिकम्स इनक्विजिटिव, वह जिज्ञासु बन जाता है। ही बिगिन टू आस्क मैनी क्वेश्चन, वह चालू कर देता है पूछना बहुत से प्रश्नों का। ही वांट टू नो, वह चाहता जानना व्हाई एंड हाउ सर्टेन थिंग हैपन, कि क्यों और कैसे कुछ चीज़ होती हैं। ही वांट टू नो, वह जानना चाहता है द रीजन, कारण, बिहाइंड थिंग, चीज़ों के पीछे। समटाइम्स, कभी कभार, पेरेंट टेक दिस क्वेश्चनिंग, माता पिता लेते हैं क्वेश्चनिंग ऑफ द चाइल्ड एज एन एफर्ट के रूप में। दे ट्राई टू डिस्करेज इट, वे कोशिश करते इसको डिस्करेज करने का। दे वांट द चाइल्ड, वे चाहते हैं बच्चे टू एक्सेप्ट एज ट्रू, सच के रूप में स्वीकार करने के लिए। व्हेन एवर इट इज सेड टू हिम, जब वाट एवर, जो कुछ भी उनसे कहा जाता है। इन सच एन एटीट्यूड डिजायरेबल, इस प्रकार के एटीट्यूड डिजायरेबल द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी पोजिस दिस वेरी क्वेश्चन, धारण किए होते इसी क्वेश्चन को। ए फादर टेल्स दिस स्टोरी इज ए चाइल्ड स्टोरी, एक पिता अपनी बच्ची को एक कहानी सुनाता आउट ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग से। द चाइल्ड इंटरप्टेड हिम, बच्ची उसे टोकती है आ नंबर ऑफ टाइम, बहुत बार। सी राइजेज क्वेश्चन, वह प्रश्न उठाती है। व्हेन एवर, जब कोई भी। सी फील्स, वह महसूस करती दैट कि द स्टोरी इज रॉन्ग, कहानी गलत है। द फादर फील्स हिमसेल्फ, के साथ जो पिता होता अपने आप को महसूस करता है। काउच इन एन अगली मिडिल पोजीशन, फंसा हुआ एक भद्दी मिडिल पोजीशन में। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है वेदर ही शुड एक्सेप्ट, कि क्या उसे एक्सेप्ट करना चाहिए द चाइल्ड्स वर्जन और स्टिक टू हिज ऑन, या अपने स्वयं पर निर्णय अटक रहना चाहिए। दस रिकॉर्ड द स्टोरी राइजेज अ मोरल इशू, यह कहानी एक नैतिक प्रश्न को उठाती है। एंड लीव्स टू द रीडर टू रिजॉल्व इट, और इसे छोड़ने के लिए रीडर छोड़ देती है। तो कहानी क्या होती है इसकी थोड़ी, इसमें एक फादर, उसका नाम जैक होता है, एंड उसकी लिटिल डॉटर जो होती है। ही टोल्ड हिम अ स्टोरी, इज एवरी स्टोरी बिगिंस विथ रोगर, कभी रोगर स्कंक होता है, कभी कुछ होता है, कभी रोगर स्क्वायर। तो इस समय कहानी होती है उसमें रोगर स्कंक होती है। ही वाज ए वेरी फॉल स्मेलिंग एनिमल होता है। व्हेन एवर ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू प्ले, ऑल द अदर एनिमल्स रैन अवे बिकॉज ऑफ हिज स्मेल, सो ही मेट he and all. The all told him to meet a magician who could do something for him. He went to the magician and the magician changed his foul small into roses one. गुलाम चेंज कर देता। When he came into the forest again, all the animals gathered around him and they played many kinds of games. Meanwhile, it was evening. Roger Spring has to go home. His father was waiting for him. When he reached home, then his mother smells, and it was very awful. His mother did not accept the rose smell, so he asked him, "Who changed your smell?" The rogue told him that a magician changed his smell. At once the mother went to the magician and ordered it to change his smell as it was before. The magician do it very difficultly, and so the magician does not want to change it. So the mummy hit the magician on his head. उसके सर के ऊपर अम्ब्रेला से मारती है। जो while listening the story, कहानी सुन रही होती है। She did not want the story should end like this. She wanted that the magician should magician तो magician hit में उतरना चाहिए था। तो this is the story ऑफ द लेसन, ये कहानी थी इस पार्ट की। और होमवर्क रूप में मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। क्या होगा क्वेश्चन?
What has Jack been doing for nearly 2 years? पहला क्वेश्चन है होमवर्क. What had Jack? What has Jack been doing? For nearly 2 years. For nearly 2 years. Question number second will be, why did Jack feel his head empty? Why did Jack feel his head empty? These are the two questions, and also try to give the answer some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thank you.